हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज जो है हम बहुत ही प्यारा ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे। और ये प्रोजेक्ट जो है ये है टॉप डाउन कार्डिगन का, जो फ्रॉक टाइप है और ए लाइन में है। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान। इसमें बॉर्डर का डिज़ाइन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर बनाने के बाद जो है हमारा सिंपल सा पैटर्न है जिसमें हमने फंदों को बढ़ाया है, और उसके बाद स्लीव्स को बनाया है। कैसे बनाया है सब कुछ आप वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे जो है हमने शेप दी है इसे ए लाइन में, ये कैसे दी है ये भी आप देख लेंगे। बहुत आसान सा ये प्रोजेक्ट है और बच्चों पे ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो है हम पहना सकते हैं 2 से 4 साल तक के बच्चों को। तो ए शेप में है और फ्रॉक टाइप है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा है। तो ये जो है स्पेशल बिगिनर्स के लिए है। अगर टॉप डाउन स्वेटर्स जो है वो बनाना सीखना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो इस सिंपल सी कार्डिगन को बना के वो सीख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। और ये देखिए, तो चलिए देखते हैं अब इसे कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स इस स्वेटर को बनाने के लिए देखिए सबसे पहले तो हमने ये बॉर्डर बनाना है। तो ये बॉर्डर कैसे बनाना है ये मैंने इसके लिए अलग से वीडियो जो है शेयर करी है चैनल पे। तो यहाँ पे मैं वर्बली आपको बता देती हूँ कि डबल स्टिचेस को कास्ट ऑन करने के बाद जो है मैंने पहली सिलाई जो है सीधी सीधी बनाई थी, और उसके बाद रॉन्ग साइड और फ्रंट साइड पे रो 1 और रो 2 बनाई है। और रो 1 और रो 2 को मैंने यहाँ पे 3 बार रिपीट किया है। तो इस तरीके से ये 8 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है। फंदे डालने के बाद टोटल 9 सिलाई होती है यहाँ तक। पहली सिलाई सीधी सीधी थी और उसके बाद 8 सिलाइयाँ जो है पैटर्न के हिसाब से बनाई हैं। और ये जो है हमारी फ्रंट साइड है जहाँ से हमें फंदे इस तरीके से नजर आ रहे हैं। ये हमारा नेक का पोर्शन है टॉप डाउन स्वेटर का। तो अब ये जो है फ्रंट साइड पे मैंने ये सिलाई एक यहाँ तक बना ली है। और देखिए अब हम जो है दोनों साइड जो है इसी तरीके की पट्टी चलाएंगे। तो मैंने पट्टी के 8 फंदे यहाँ रखे हैं और यहाँ पे भी दोनों साइड जो है पट्टी हम ऐसे ही चलाते जाएंगे इसी पैटर्न के हिसाब से। और यहाँ पे भी 8 फंदे रखेंगे, हम यहाँ पे भी रखेंगे, और ये पट्टी हमारी ऐसे के ऐसे ही चलती जाएगी। जो भी चेंजेस होंगे वो इन 8 फंदों के बीच में होंगे। और अब देखिए एक और चीज़ है, ये फ्रंट साइड है, ये बॉर्डर के इस साइड आके हमने जो है एक इस तरीके से बटन होल यहाँ पे बना लेना है याद से। तो आपकी जब 3-4 सिलाइयाँ हो जाए इसकी नेक बॉर्डर की, तो आप याद से जो है एक जो है बटन होल क्रिएट कर लीजिए, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं आसान तरीके से। और अब जो हमारी रॉन्ग साइड आती है, ये हमारी रॉन्ग साइड आएगी। देखिए अभी तक हमारी जो है ये 9 सिलाइयाँ यहाँ पे बनी है, 10वीं सिलाई हमारी रॉन्ग साइड पे आएगी। तो 10वीं सिलाई जो है मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि पट्टी के 8 फंदे वैसे ही बनाने पैटर्न के हिसाब से, और बीच वाले जितने भी फंदे हैं 70 फंदे वो मैं उल्टे उल्टे बनाऊंगी। तो ये वाली सिलाई हम इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे पट्टी के 8 फंदे एक स्लिप करने के बाद आगे वाला उल्टा बुनेंगे और आगे सीधा बुनेंगे। तो जो फंदा जैसा होगा उसके उल्टा हमने बुनना है, सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा। तो इस तरीके से जो है एक फंदा स्लिप करने के बाद 7 फंदे हमने बुनने हैं। 2 4 6 8, यहाँ तक हमारे 8 फंदे होते हैं। और इसके बाद हमने 70 स्टिचेस इस तरीके से उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। ये सारी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे रॉन्ग साइड की। और उसके बाद पट्टी के 8 फंदे हमने पट्टी के हिसाब से बुनने हैं। इस तरीके से ये सारी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए 10वीं सिलाई रॉन्ग साइड पे हमने सारे 70 स्टिचेस जो है उल्टे बुन लिए हैं। अब एंड में देखिए पट्टी के फंदों से पहले हैं हम, और यहाँ पे पट्टी के फंदे बनाएंगे। तो जो फंदा उल्टा दिखाई देगा उस पर सीधा बुनना है, जो सीधा दिखाई देगा उस पर उल्टा बुनना है। तो ये पट्टी हमारी ऐसी बनेगी दोनों साइड से। तो ये पट्टी वाले फंदे तो एंड तक ऐसे ही बनते जाएंगे। और मैं अब बीच के जो 70 स्टिचेस हैं उनको कैसे करते जाना है वही बताती जाऊंगी। तो अब ये 10 सिलाइयाँ जो है हमारी
बनी है अभी तक। और ये 10 की 10 सिलाइयाँ जो है 12 नंबर की सिलाइयों से आपने बनाना है। तो यहाँ तक 12 नंबर की नीडल्स ले लीजिए, आप 11 नंबर की नीडल्स भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे लगा देंगे 10 नंबर की सिलाइयाँ, फिर उस पर जो है मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। तो यहाँ पे हम 10 नंबर की नीडल्स लगा रहे हैं और पट्टी के फंदे बुन लेंगे, एक स्लिप करेंगे और आगे वाला उल्टा नजर आ रहा है इसे सीधा बुनेंगे, और उसके आगे सीधा नजर आ रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। तो 8 फंदे हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पट्टी के बन गए हैं। और इसके बाद देखिए अब सारे के सारे फंदे हमने बीच में जो है 7 के मल्टीपल में हैं। तो अब 7 फंदे हम कैसे बुनेंगे, उन्हीं 7 फंदों को रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे पहले, बहुत आसान ये पैटर्न है टॉप डाउन स्वेटर का। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हम डालेंगे एक जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, फिर 3 फंदे सीधे। तो ये देखिए ये 7 फंदे हमने जैसे बुने हैं वैसे ही हम रिपीट करते जाएंगे। तो ये 7 फंदों पर जो है 2 फंदे जो है जाली से बने हैं, तो यहाँ पे अब 9 फंदे हो जाते हैं। तो 2 फंदे हमारे हर 7 फंदों पर बढ़ जाएंगे। तो एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। 3 फंदे सीधे, फिर एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 3 फंदे सीधे। तो ये देखिए, तो ये मैंने आपको 2 बार ये बता दिया है 7 फंदे हमने कैसे बुनने हैं। तो ये हम जो है पट्टी के 8 फंदों के ठीक पहले तक ऐसे ही बनाते जाएंगे 7 फंदे, और फिर पट्टी के फंदे वैसे ही बनाएंगे जैसे पैटर्न है यहाँ का। और फिर इसके बाद इस सिलाई के बाद हमने जो है 7 सिलाइयाँ बनानी है इस तरीके से कि जो बीच के जो 70 पे जो बढ़ जाते हैं फंदे सारे के सारे, जो है पट्टी के 8 फंदों के बीच में जो फंदे हैं सारे के सारे उल्टी साइड पर उल्टे उल्टे बनाने हैं और सीधी साइड पर सीधे सीधे बनाने हैं। तो इस सिलाई के बाद हमने 7 सिलाइयाँ इस तरीके से स्टॉकिनेट स्टिचेस की बनानी है, और उसके बाद हर 8वीं सिलाई पर फ्रंट साइड पर हम इसी तरीके से फंदे बढ़ाएंगे। तो मैं पहले यहाँ पे ये इस सिलाई के बाद इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, और इसके बाद 7 सिलाइयाँ उस तरीके से कंप्लीट कर देती हूँ। फिर मैं 8वीं जो सिलाई आएगी वो बताऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी जो है ये सिलाइयाँ 7 सिलाइयाँ जो है जाली वाला डिज़ाइन डालने के बाद जो है ये कंप्लीट हो गई। तो टोटल जो है ये 8 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बनाई है। उससे पहले बॉर्डर की जो है 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई हैं, और अब यही इसी तरह की तरीके की जो है 8 सिलाइयाँ जो है हमने रिपीट करते जाना है। तो पहले हमने 7 फंदों पे जो 2 फंदे बढ़ाए थे, फिर हमारे यहाँ पे 9 फंदे हो गए हैं। तो अब जो है 9 फंदों पर हम इसी तरीके से फंदे बढ़ाते जाएंगे। इजी पैटर्न है फंदे बढ़ाने का, बहुत ही इजी ये पैटर्न है अगर आपको टॉप डाउन जो है अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम पट्टी के 8 फंदे जो है वो बुन लेते हैं। और इसके बाद देखिए अब हमारे जो है 9 फंदों का रिपीट पैटर्न चलता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4, यहाँ पे डालेंगे एक जाली और ये एक फंदा बुनेंगे सीधा, फिर डालेंगे जाली और 4 फंदे बुनेंगे सीधे। तो ये देखिए ये अब 9 फंदों पर जो है 11 फंदे बढ़ जाते हैं। तो ये जाली से जो है 2 फंदे और बढ़ जाएंगे, और ये वाला जो फंदा है हमारा देखिए बीच में ये चलता जाएगा, इसी के आसपास जो है हर बार जाली बढ़ते जाएगी। तो ये जो है 9 फंदे मैं रिपीट करके एक बार फिर से बताती हूँ। 9 फंदे के ऊपर जो है 2 फंदे और बढ़ जाएंगे इस बार। तो यही 9 फंदे जो है पूरी रो तक जो है हमने बनाते जाना है एंड तक, और फिर लास्ट में पट्टी के 8 फंदे बनेंगे पट्टी के हिसाब से।
तो एक और बार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 फंदे सीधे, 2 3 4, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, फिर 4 फंदे सीधे, 2 3 4। तो बस यही 9 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। और ये रो कंप्लीट करने के बाद 7 सिलाइयां जो है हम इस तरीके से बनाएंगे, सीधी साइड से सीधी सीधी, उल्टी साइड से उल्टी उल्टी। पट्टी के फंदे जैसे पट्टी का पैटर्न चला है उसी हिसाब से। और देखिए हमने जो बटन होल है वो भी बराबर बराबर दूरी पर जो है वो क्रिएट करते जाना है। इसको जो है ध्यान से बनाते जाइएगा। और अगर आपको नज़दीक नज़दीक रखना है तो आप नज़दीक डालते जाइए, और अगर थोड़ा दूर रखना है तो वैसे रखते जाइए। और बीच के ये जो है ये आप गिन भी सकते हैं बराबर दूरी रखने के लिए। तो अब जो है यही इसी तरीके की 8 सिलाइयां हम बनाते जाएंगे। तो इसके बाद हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद 7 सिलाइयां जो है स्टॉकिनेट स्टिचेस की बुन लेंगे। तो ये 8 रोज भी फ्रेंड्स मैंने कर ली है कंप्लीट। और ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 फंदे बड़े, फिर यहाँ पे फंदे बड़े, 7 से 9 हुए, 9 से 11 हो चुके हैं। तो अब हमारा पैटर्न जो है 11 फंदों का चलेगा। तो देखिए यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बॉर्डर में यूज हुई हैं, फिर 8 सिलाइयाँ ये वाली हैं। तो 10 + 8 + 8, ये हमारे टोटल जो है 26 रोज पे जो है ये इतना कर ये हमारा ये बना है। और अब हम 27th रो बनाने जा रहे हैं फ्रंट साइड पे। अब 11 फंदों का पैटर्न चलता जाएगा, ये देखिए। तो अब हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए तीसरी बार हम फंदे इसी तरीके से बढ़ाएंगे, इसी बीच वाले फंदे के आसपास। तो ये इस तरीके से जाली डाल लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। तो अब यही 11 फंदे जो है हम एंड तक पट्टी के फंदों के पहले तक रिपीट करते जाएंगे। तो एक और बार मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक जाली, यहाँ पे एक जाली, और ये हमारा बीच का फंदा है, एक फंदा सीधा, एक जाली, फिर 5 फंदे सीधे। तो ये देखिए 11 फंदे जैसे मैंने ये 2 बार बनाए हैं, ऐसे ही सारे 11 फंदे हम जो है बनाते जाएंगे यहाँ तक। और ये पट्टी के 8 फंदे हैं। और इस बार जो है मैं यहाँ पे दूसरा बटन होल जो है वो डाल दूंगी। तो आप बटन होल्स अपनी तरीके से अपनी मन मुताबिक जो है बराबर दूरी पर डालते जाइएगा। तो ये रो जो है 27th रो में इस तरीके से बना लूंगी। इसके बाद 7 सिलाइयाँ जो है इसी तरीके से बनाती जाऊंगी, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। और पट्टी के फंदे हमारे पट्टी के पैटर्न के हिसाब से चलते जाएंगे। तो अब देखिए ये जो है थर्ड टाइम भी जो है मैंने ये 8 सिलाइयाँ जो है पूरी बना ली हैं। और अब जो है टोटल सिलाइयाँ जो है हमारी यहाँ शुरू से जो कंप्लीट हो चुकी हैं वो है 34। और अब जो है हम हैं फ्रंट साइड पे 35th रो पे, 35वीं सिलाई पे। तो इसके जो है पट्टी वाले स्टिचेस मैंने बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 7 से 9 फंदे किए थे, फिर यहाँ से 9, यहाँ 9 से 11 किए थे, यहाँ 11 से 13 किए थे। तो अब यहाँ पे हम 13 फंदों का जो है रिपीट पैटर्न फॉलो करेंगे। तो 13 से अब यहाँ पे हमारे 15 हो जाएंगे। तो 13 फंदे हम ये किस तरीके से बुनेंगे, देखिए 6 फंदे पहले सीधे, 1 2 3 4 5 6 फंदे, फिर एक जाली। और ये देखिए ये बीच वाला जो फंदा है ये वाला, इसके आजू बाजू हमने जो है जाली डालनी है 2, और यहाँ पे 2 फंदे हम इंक्रीज कर लेंगे। तो जाली डालेंगे, इस फंदे को, बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ से यहाँ हमारे ये हमने फंदे
जैसे बुने हैं ऐसे ही रिपीट करेंगे। तो अब ये जो है 15 हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 15। तो इन्हीं 13 फंदों को हमने बुन के 15 फंदे किया है, तो इन्हीं 13 फंदों को हम रिपीट करते जाएंगे एंड तक। और यहाँ पे जो है पट्टी वाले 8 फंदे पट्टी के पैटर्न के हिसाब से बना के कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो है रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे। 7 सिलाइयाँ जो है हमने उल्टी साइड से उल्टी उल्टी और सीधी साइड से सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो इस बार भी हम वैसे ही करेंगे। तो अब फ्रेंड्स ये वाली 8 रोज भी बुनने के बाद जो है टोटल रोज जो है मेरी वो कंप्लीट हो चुकी हैं 42। तो 42 रोज में 1 2 3 4 बार हमने फंदे बढ़ाए हैं। और अब जो है 43वीं सिलाई पट्टी के फंदे मैंने बुन दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब 15 फंदों के हम 17 फंदे कर देंगे। तो 15 फंदों का रिपीट पैटर्न रहेगा। 15 फंदों को हमने ऐसे बुनते जाना है। पहले हम 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुन लिए। अब ये बीच का फंदा देखिए, इसके आसपास हम जाली डालेंगे, एक जाली डालेंगे और इसे सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे और 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 15 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे और 15 फंदों पर हर 15 फंदों पर 2 2 फंदे और बढ़ते जाएंगे। तो अब हमारे यहाँ पे 17 फंदे हो जाएंगे। तो यही फंदे आप रिपीट करते जाएंगे एंड तक। और देखिए यहाँ पे जो है लगातार फंदे बढ़ते जाते हैं। तो आप यहाँ पे सर्कुलर नीडल की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको इस तरीके से स्ट्रेट नीडल्स पर बुनना मुश्किल हो जाता है तो। और देखिए हमें बटन होल्स का ध्यान रखना है, बराबर दूरी पर हमें बटन होल्स डालते रहना है। तो ये सिलाई हम बुन लेंगे। उसके बाद 7 सिलाइयाँ ऐसी बुनेंगे, उल्टी साइड से उल्टी उल्टी, सीधी साइड से सीधी सीधी। तो अब ये 8 सिलाइयाँ और हम जो है रिपीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमने इतना ये बुन लिया है और यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ तक अभी तक हमारी 50 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। और फंदे जो है हमने 1 2 3 4 5 बार जो है बढ़ा लिए हैं हर 8वीं सिलाई पे। अब हम एक और बार लास्ट बार जो है फंदे बढ़ा लेंगे। तो अब हमारा जो रिपीट पैटर्न रहेगा वो 17 फंदों का रहेगा। तो 17 फंदों को हम रिपीट करके बनाते जाएंगे। और ये पट्टी के फंदे मैंने बुन लिए हैं। आप देखिए हमने क्या करना है, पहले हम 8 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डालेंगे एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 17 फंदे जो है हमने रिपीट करते जाना है। जब इन 17 फंदों को हम बनाएंगे तो 2 फंदे और बढ़ जाएंगे, तो 19 फंदे हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। तो अब इन्हीं 17 फंदों को हम एंड तक रिपीट करेंगे। और उसके बाद 7 सिलाइयाँ उल्टी साइड से उल्टी उल्टी और सीधी साइड से सीधी सीधी बना लेंगे। तो इस तरीके से हम टोटल 58 रोज जो है और कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने 58 पूरी यहाँ तक सिलाइयाँ जो है कंप्लीट किया है। 1 2 3 4 5 6 बार फंदे बढ़ाए हैं। अब हमारे पास टोटल जो फंदे हैं वो हैं 206। और इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है लगभग 6 इंच जो है 6 इंच से थोड़ी सी, पूरी 6 इंच ये लेंथ हमारी ये वाली आ गई है और बॉर्डर अलग से है। तो अब जो है हमने फंदों को डिवाइड कर देना है फ्रंट पोर्शन में, बैक पोर्शन में और बाजू में। तो यहाँ पे जो है 206 फंदे मैंने टोटल जो है उनको निकाल दिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट ओपन कार्डिगन है, ये फ्रंट पार्ट है। एक पार्ट में 30 फंदे रखे हुए हैं। उसी तरीके से दूसरा जो पार्ट है उसमें भी 30 ही फंदे होंगे। फ्रंट के दोनों जो पार्ट हैं
30 फंदे रखे हैं इसमें। और ये स्लीव्स में मैंने निकाले 48 स्टिचेस। देखिए ये सिलाई में मैंने निकाल दिए हैं अलग से। ये 48 स्टिचेस यहाँ पे स्लीव्स के हैं और 48 स्टिचेस यहाँ पे स्लीव्स के हैं। और ये जो बैक का पार्ट रह गया, इसमें हमारे 50 स्टिचेस हैं, 50 फंदे हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने डिवाइड कर दिया है। 30 फंदे फ्रंट लेफ्ट पार्ट के निकाल दिए हैं, 48 बाजू के निकाल दिए हैं, 50 पीछे के निकाल दिए हैं बैक के, फिर 48 दूसरी बाजू के और 30 फ्रंट राइट पार्ट के। इस तरीके से अलग अलग मैंने निकाल दिए हैं। और अब जो है आप कोई भी पार्ट जो है पहले बना सकते हैं, लेकिन मैं स्लीव्स पहले बना लूंगी। तो स्लीव्स के जो हम फंदे हैं ये हम सिलाई में इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे मैंने निकालने के लिए उल्टी साइड से लगाए हैं, क्योंकि ये सिलाई जो है हमने यहाँ पे ख़त्म की है, उल्टी साइड बनाई है। तो हम जो है सीधी साइड से स्लीव्स को बनाना शुरू करेंगे। तो मैं पहले इसको सिलाई में ठीक से लगा लूँगी। तो कोई भी एक स्लीव आप ले लीजिए, उसमें देखिए राइट साइड से हम बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो है अब हम नया धागा लगा लेंगे। तो ये मैंने जो है दूसरा लगा लिया है और धागा। अब देखिए हम यहाँ पे जो है पहला फंदा जब सीधा बुनेंगे तो हम यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो ये मैंने बुना है, फिर इसे इस तरीके से लगा दूंगी, फिर इसे दोबारा से बुनूंगी इस तरीके से, और फिर यहाँ पे इसे ऐसे लगा दूंगी। तो ये मैंने 2 फंदे बढ़ा लेने हैं। यहाँ पे हमने बाजू की कटाई कर दी है। बाजू के लिए फंदे जो हम आर्म होल्स घटाते हैं यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे। और इन 2 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे ऐसे। धागा यहाँ पे पक्का बांध लेंगे, मैं नेक्स्ट सिलाई पे इसे बांधूंगी। और ये सारे के सारे फंदे जो है हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। तो ये सारे फंदे हम यहाँ तक बुन लेते हैं, फिर यहाँ पे हम 2 फंदे और बढ़ाएंगे। तो ये सारे फंदे जो है बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पे जो है फंदे को बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से एक फंदा दूसरा फंदा ये लगा लिया है। अब मुड़ जाएंगे रॉन्ग साइड की तरफ। अब सारी ये सिलाई जो है हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है। तो पहला फंदा भी हम बुन लेंगे यहाँ पे ऐसे, और ये धागा खींच के यहाँ पे ऐसे। तो मैं ज़्यादातर जो है नीचे से अगर बुनना हो स्वेटर बच्चों का, तो मैं ज़्यादातर 3-2 की कटाई करके आर्म होल्स क्रिएट करती हूँ। तो अगर टॉप डाउन स्वेटर बनाना है तो मैं पहले 2-2 फंदे बढ़ाऊंगी दोनों तरफ, और फिर 3-3 फंदे बढ़ाऊंगी। और ये सिलाई अब मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। फिर यहाँ पे हम 3 फंदे बढ़ाएंगे इस बार। तो ये देखिए एंड में जो है मैंने यहाँ पे अब 3 फंदे बढ़ा लेने हैं। अब इसी तरीके से 2 3 फ्रंट साइड की तरफ मुड़ जाएंगे। फिर ये सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। अब तो ये 3 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। उसके बाद सारी की सारी सिलाई हमने सीधी सीधी बुननी है। तो ये सिलाई हम एंड तक बुन लेते हैं। फिर यहाँ पे 3 फंदे बढ़ाएंगे। तो ये सारी सिलाई मैंने बना ली है। अब हम यहाँ पे जो है 3 फंदे बढ़ा लेंगे इस तरीके से ऐसे। अब देखिए उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे, सीधी साइड से सीधा सीधा बुनते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने 5 फंदे बढ़ाए हैं, यहाँ पे बढ़ाए हैं। तो ये 4 सिलाइयों में हमने फंदे जो बढ़ाए हैं 2-2 फिर 3-3, तो इससे जो है 10 फंदे यहाँ पे बढ़ चुके हैं। 48 से 58 फंदों पर हम जो है स्लीव्स बुनना शुरू करेंगे। तो अब इसके बाद जो है हम लगभग 7 इंच की लेंथ जो है इसी तरीके से बनाते जाएंगे, सीधी साइड से सीधा सीधा, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा। कोई भी डिजाइन नहीं डालना है। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं कुछ भी डिजाइन जो आपको पसंद हो। मैं क्योंकि बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ तो मैं सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन के जो है
लगभग 7 इंच की लेंथ जो है आप कंप्लीट करूंगी। फिर उसके बाद में आपको बॉर्डर कैसे बनाना है बाजू का वो बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये लगभग जो है मैंने 7 इंच की लेंथ जो है बना ली है, बिना फंदे घटाए बिना फंदे बढ़ाए। और इसके बाद जो है अब हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने से पहले एक सिलाई बनाएंगे जिसपे हम फंदों को घटाएंगे। तो अब जो है हम लगा लेंगे इसमें बारीक सिलाई। जिस नंबर पे आपने जो है नेक का बॉर्डर बुना है 12 नंबर की सिलाई, तो हम यहाँ पे भी जो है 12 नंबर लगा लेंगे, या आप 11 नंबर की सिलाई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब जो है ये फ्रंट साइड पे है हम 7 इंच की लेंथ को बुनने के बाद बाजू की। और अब जो है हम इस तरीके से फंदों को घटाएंगे। यहाँ पे देखिए 58 टोटल फंदे हैं यहाँ पे। तो ठीक बॉर्डर को बनाने से पहले जो है ये सिलाई फ्रंट साइड पे, एक फंदा स्लिप किया, 2 का 1 ऐसे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो इस तरीके से एक फंदा सीधा बुनते जाएंगे, उसके बाद 2 का 1 करते जाएंगे एंड तक। तो यहाँ पे हर 2 फंदे के बाद जो है हम एक फंदा डिक्रीज कर रहे हैं। तो एंड में पहुंच के हम 2 का 1 करेंगे और लास्ट वाला स्टिच हमारा सीधा बनेगा। तो ये फंदों को डिक्रीज करने के बाद हमारे पास जो है टोटल फंदे जो है 39 रह जाते हैं। और अब जो है रॉन्ग साइड से हम जो है बॉर्डर को शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे जब हमने नेक का बॉर्डर शुरू किया था तो ये भी रॉन्ग साइड से ही शुरू किया था। तो सेम जैसे हमने नेक पर शुरू किया था वैसे यहाँ पे करेंगे। तो एक फंदा स्लिप किया, एक उल्टा बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे बुनते जाना है हमने। तो इस सिलाई को हम इसी तरीके से एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमने 8 सिलाइयाँ जो हैं बनानी है बॉर्डर की। तो हम कोशिश करेंगे कि इतना ही हमारा बॉर्डर बने। तो ये 8 सिलाइयों का बॉर्डर है। यहाँ पे जो है 9 सिलाइयों का टोटल इस तरीके से बॉर्डर बन जाएगा। तो रॉन्ग साइड पर ख़त्म जब करेंगे तो 9 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट होगी और फिर फ्रंट साइड पर जो है हम सारे के सारे फंदे कास्ट ऑफ कर देंगे। तो अब हम इस सिलाई के बाद जो ये शुरू की है हमने बॉर्डर बनाने वाली, इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद 8 सिलाइयाँ हमने और बनानी है इसी बॉर्डर के पैटर्न के हिसाब से। तो ये जो है मैंने 9 सिलाइयों में जो है बॉर्डर बना दिया है। और फ्रंट साइड पे अब हम सारे फंदे जो हैं यहाँ पे करेंगे कास्ट ऑफ। तो पहला फंदा स्लिप करके आगे वाला मैं बुन रही हूँ और पीछे वाले को उसके ऊपर से पास करते जा रही हूँ। तो ये सबसे आसान तरीके से मैं जो है सारे के सारे फंदे जो है बंद कर रही हूँ। अगर आपको देखिए इस तरीके से कास्ट ऑफ नहीं करना है और जैसे मैंने यहाँ पे फंदे डाले हैं इस तरीके से देखिए, तो अगर आपको इसी तरीके से कास्ट ऑफ करना है तो इसके लिए मैंने वीडियो जो है चैनल पर अपलोड करी हुई है। अगर आप सेम इसी तरीके से कास्ट ऑफ करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं फटाफट से इस तरीके से सारे फंदे बंद कर रही हूँ। तो ये फंदे मैंने सारे बंद कर दिए हैं और ये जो धागा है ये हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटेंगे ताकि जब हम इन स्लीव्स को यहाँ से सिलाई करें तो ये जो है इसी धागे को हम जो है सुई में डाल के इसको ही यूज कर लें। तो इसे थोड़ा सा लंबा काटिएगा उस हिसाब से। और ये जो है हमारी स्लीव जो है बन के तैयार हो चुकी है इस तरीके से। तो ये देखिए ये बहुत ही सुंदर जो है सिंपल सी फ्लफी जो है हमारी बाजू इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। और जिस तरीके से ये हमने बनाई है सेम उसी तरीके से जो है हम दूसरी बाजू भी बना लेंगे। तो ये जो है मैंने दूसरी स्लीव भी यहाँ पे बना के रखी हुई है, ये देखिए। तो ये भी हमारी पूरी रेडी हो चुकी है सिंपल सी स्लीव। और इसके लिए भी मैंने जो है धागा एक्स्ट्रा काट लिया ताकि हम इसी धागे से इसे यहाँ तक सिलाई कर लें।
और अब हमारे पास जो है फ्रंट के और बैक के पार्ट्स हैं बनाने के लिए। तो ये अब हम अलग अलग से बुनेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है फंदे बढ़ाने हैं, पहले 2 फंदे फिर 3 फंदे, सेम यहाँ पे भी बढ़ाएंगे और फिर बैक के पोर्शन पे भी बढ़ाएंगे। तो अब ये तीनों जो है हम अलग अलग से बुनेंगे। तो सबसे पहले अब हम छोटे पार्ट्स, फ्रंट पार्ट्स से शुरू कर लेते हैं, जहाँ पे ये धागा पहले से लगा हुआ है। तो मैंने ये काटा नहीं था, तो स्लीव में जो है वो मैंने अलग से धागा लगाया हुआ था। तो अब यहीं से शुरू करेंगे। पहले हम इन 30 फंदों को जो है बुन लेंगे, और देखिए मैं बताती हूँ किस तरीके से बुनने हैं ये। पहले हम पट्टी वाले जो फंदे हैं 8 फंदे, उन्हें पट्टी के पैटर्न के हिसाब से ही बुनते जाएंगे। और इस वाली साइड पे जो है हमने बटन होल्स नहीं बनाए, तो बटन होल्स की कोई इसमें वो टेंशन नहीं है, हम सीधे सीधे इसको जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे। और देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जो है ए शेप में बना रहे हैं इस कार्डिगन को। तो हम जो है ये जो हमने फंदे बढ़ाए हैं ये इस तरीके से 6 बार आर्म होल्स के ऊपर, तो ये हम जो है इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। तो एक ये हमारा चलता जाएगा नीचे तक, जिसकी वजह से फंदे बढ़ते जाएंगे और ये कार्डिगन ए शेप में आता जाएगा। तो ये एक ही इसमें आएगा देखिए, और बाकी हमारे स्लीव में बंद हो चुके हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा। देखिए जब हम इस पार्ट को बुनेंगे तो यहाँ पे हमने जो है इस बीच वाले जो स्टिच है इसके आसपास जो है हर 8वीं सिलाई पर फ्रंट साइड पे जो है 2 फंदे जाली डाल के इसी तरीके से बनाते जाना है। तो अब ये जो है बीच वाला फंदा जो है ये वाला है, तो हम जाली डाल देंगे, एक फंदा सीधा बुन देंगे, जाली डाल देंगे, बाकी सारे फंदे सीधे बुन देंगे। तो ये सारे फंदे हम बुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है 2 फंदे बढ़ाने हैं, तो ये हमने इस तरीके से बढ़ा लिए, पहले 2, फिर नेक्स्ट जब हम आएंगे फ्रंट साइड लास्ट में हम 3 बढ़ा लेंगे। तो 10 नंबर की सिलाइयाँ लगाई है मैंने यहाँ पे। तो अब जो है इन्हें हम बुन लेंगे, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे, रॉन्ग साइड पे, सीधी साइड पे। हमारा सिंपल सा पैटर्न है इस कार्डिगन का, जल्दी जल्दी बनाने के लिए हमने ये सिंपल सा पैटर्न जो है वो रखा है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं है, बिगिनर्स भी बहुत आसानी से इस बेबी कार्डिगन को बना सकते हैं। तो ये रो हम पूरी बना लेते हैं यहाँ तक। तो फ्रंट साइड पे आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सारे फंदे बुन लेंगे। तो एंड पे आके देखिए इस बार हम 3 फंदे यहाँ पे बढ़ा लेंगे, जैसे हमने स्लीव्स पे किया है सेम इसी तरीके से फ्रंट और बैक के पार्ट पे भी करेंगे। अब ये उल्टी सिलाई है सारी, ये सारे फंदे हम जो हैं उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो रॉन्ग साइड हमारी सिंपल है, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनते जाएंगे, कोई इसमें ये नहीं है कॉम्प्लिकेशन। तो उल्टी साइड पे सारे फंदे उल्टे उल्टे हैं और पट्टी वाले फंदे जो हैं वो पट्टी के पैटर्न के हिसाब से चलते जाएंगे। तो ये सिलाई हम पूरी इस तरीके से बनाते जाएंगे। और देखिए सिंपल है। अब हमने सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे जो है हम इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है 2 फंदे बढ़ाते जाएंगे हर 8वीं सिलाई पर फ्रंट साइड पर, और पट्टी के फंदे ऐसे ही चलते जाएंगे और इस साइड हम सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बनाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने फ्रंट लेफ्ट साइड जो है वो बना के कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इस तरीके से ये बनेगा। यहाँ से शुरू किया था हमने और ये देखिए ये इस तरीके से ये, और नीचे थोड़ा सा चौड़ा हो गया है ये। तो ये इतना जो है मैंने बना लिया है। और जो पैटर्न हमारा यहाँ से चला जा रहा था फंदे बढ़ाने का वही एंड तक हमने यहाँ तक बढ़ाए हैं। और लास्ट ये 15 बार जो है हमने ये 15 बार जो है फंदे इस तरीके से बढ़ाए हैं। तो ये जो है ये देखिए ये तैयार हो चुका है हमारा। और इसी तरीके से जो है अब मैं दूसरे साइड का ये वाला पार्ट तैयार करने जा रही हूँ। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे धागा लगा लेंगे और फ्रंट साइड से इसे बुनना शुरू करेंगे। तो जब हम फ्रंट साइड पे इसे बुनना शुरू करेंगे तो हम देखिए यहीं पर जो है 2 फंदे बढ़ा लेंगे।
तो ये मैंने धागा लिया है और अब यहाँ पे इस तरीके से मैं 2 फंदे बढ़ा लूँगी। यहाँ पे इसे सीधा बुनूंगी और जो सीधा बुनने से जो फंदा बनना है इसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और इसे फिर से सीधा बुनूंगी। सीधा बुनने के बाद जो ये वाला फंदा बना है इसे यहाँ लगा दूंगी। तो ये 2 फंदे मैंने ऐसे बना लिए हैं। अब इन दोनों को मैं सीधा सीधा बुनूंगी और उसके बाद जो है सारे के सारे फंदे मैं सीधे बुनूंगी। तो यहाँ पे जो धागा है ये आप पक्का यहाँ पे बांध लीजिए। मैं दूसरे सिलाई के बाद जो है एंड में यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे गांठ लगा लूँगी। तो इसे याद से आप अच्छे तरीके से बांध लीजिए। तो ये 2 फंदे मैंने इस तरीके से बढ़ा लिए शुरू में और फिर सारे फंदे सीधे बनेंगे पट्टी के फंदों से पहले। और उससे पहले देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं सेम। एक बार हमने जैसे हमारा 8 सिलाइयों का पैटर्न चलता आया है वैसे ही, तो यहाँ पे पहुँच गए हम। देखिए तो ये वाला फंदा जो है बिल्कुल बीचों बीच है, इसके आसपास हम फंदा बढ़ाएंगे जाली डाल के। बीच वाला फंदा सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे। तो ये ऐसे फिर सारे फंदे सीधे और ये पट्टी वाले फंदे भी हम पट्टी के हिसाब से बनाते जाएंगे। और देखिए याद रखिएगा इनमें जो बटन होल्स है वो याद से आपने बनाते जाना है। तो मेरे 3 बने हुए हैं यहाँ तक। उसके बाद बराबर बराबर डिस्टेंस पर याद से बनाते जाएंगे। ये पट्टी बना लेंगे, फिर रॉन्ग साइड पर भी पट्टी बनाने के बाद सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये रॉन्ग साइड की सारी सिलाई बना ली है। अब दोबारा जो है हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं और इस पर जो है फिर से हमने फंदे बढ़ा लेने हैं। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से फंदे बढ़ा लेंगे जैसे पहले 2 फंदे बढ़ाए। तो ये लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे, जो फंदा बनेगा उसे हम सिलाई पर लगा लेंगे। फिर नए फंदे से हम नया फंदा बनाएंगे ऐसे, फिर सिलाई पर लगा लेंगे और एक और बार करेंगे सीधा बुनते हुए फंदा इस तरीके से। और ये फिर तीनों फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। तो यहाँ पे भी जो है हमने ये 5 फंदे जो हैं बढ़ा लिए हैं 2 फ्रंट साइड रोज पे। तो इसके बाद सारी सिलाई हमारी सीधी सीधी बनेगी और ये वाला जो पैटर्न है हमारा 8 सिलाइयों का पैटर्न है, ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो इस वाले पार्ट को भी हम सेम इस तरीके से बुन के तैयार कर लेंगे। तो बहुत आसान है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट राइट पार्ट भी बन के तैयार हो चुका है, देखिए इस तरीके से। तो ये जो बटन होल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 इसमें मैंने बनाए हैं और इक्वल डिस्टेंस पे आप गिन गिन के भी इसको जो है सिलाइयों को गिन के जो है आप इस तरीके से बना सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए 15 बार फंदे बढ़ाने के बाद ये जो है मैंने दूसरे पार्ट जो लेफ्ट पार्ट है उसके बराबर इस तरीके से बना दिया है। तो अब यहाँ पे जो है मैंने बटन्स जो है वो लगा लिए हैं और ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। और स्लीव्स हमारे तैयार हैं दोनों, ये देखिए। और अब हमने जो है बैक पार्ट बनाना है, जो हमारा लास्ट पार्ट रह गया है। तो ये हमारा जो है बैक वाला पार्ट है और इसमें जो है 50 फंदे हैं, ये मैंने सिलाई पर ले लिए हैं। और अब देखिए अब इस पार्ट पर देखेंगे तो ये हमारी ये और ये वाले जो फंदे बढ़ाने का जो ये पैटर्न है, जो हमने ठीक नेक के ऊपर से स्टार्ट किया है, ये 2 को हम कंटिन्यू रखेंगे। हर 8वीं सिलाई पर जो है फंदे को बढ़ाएंगे। और अब यहाँ पे देखिए शुरू में हम जो है यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 3 फंदे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 3 फंदे बढ़ाएंगे और उसके बाद जो है हमने इसको बुनते जाना है। तो अब जो है हम यहाँ पे धागा लगा लेंगे और जैसे मैंने आपको पहले बताया हम यहाँ पे जो है फंदा इस तरीके से बढ़ाएंगे। पहला फंदा हम जब बुनेंगे इस तरीके से, तो इसमें जो ये फंदा बना है ये हम ऐसे लगा देंगे और ये एक फंदा बनाया, फिर ये दूसरा फंदा बनाया, इसे हम सिलाई पर लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाए हैं। तो आप अगर किसी और तरीके से बढ़ाना चाहते हैं फंदे तो वैसे कर सकते हैं। तो अब ये फ्रंट साइड पे है, तो हम फ्रंट साइड पे सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे अब। और ये धागा जो है
ये अच्छी तरीके से यहाँ पे आप टाई कर लीजिए, बांध लीजिए ताकि ये बाद में खुले ना। उसके बाद देखिए इस सिलाई में जो है हमारे यहाँ पे ये वाले फंदे यहाँ पे बढ़ेंगे 2 जगह। तो जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे ही बढ़ा लेने हैं। बीच के सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। और ये देखिए जब हम यहाँ इस वाले स्टिच पर पहुंच जाएंगे, ये देखिए बीच वाला स्टिच है, इसके आसपास हम जाली डाल के 2 फंदे यहाँ पे बढ़ा लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट भी हम यहाँ पे फंदे को बढ़ा लेंगे। बीच में सारे फंदे जितने भी हैं वो सीधे सीधे फटाफट से बुन लेंगे। और यहाँ पे ये वाला फंदा जो है हमारा बीच का फंदा है, इसके आसपास हम जाली डालेंगे। ऐसे 2 फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। और फिर उसके बाद सारी सिलाई हम जो है सीधी सीधी बना लेंगे। 4 फंदे हमारे बीच में बढ़ जाते हैं और 2 फंदे 2 फंदे दोनों साइड्स पर बढ़ाएंगे। तो ये एंड पर हम फिर से 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो सारे फंदे बुनने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पे 2 फंदे बढ़ा लेंगे। उसके बाद ये वाली सिलाई जो है हम पूरी उल्टी बना लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी हो चुकी है। अब हम फ्रंट साइड की तरफ मुड़ जाएंगे और इस सिलाई पर हम 3-3 फंदे दोनों साइड पर और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने 2 फंदे बढ़ाए थे वैसे ही करेंगे। बुनेंगे, फिर ये लगा देंगे इस तरीके से। 1 फंदा बढ़ाया, फिर इसे इस वाले फंदे को बुनेंगे, फिर जो लूप निकला उसे इस सिलाई पर लगा देंगे 2 फंदे। अब तीसरा भी इसी तरीके से ये 3 फंदे बढ़ा लिए। तो अब जो है ये वाली सिलाई हमने सारी की सारी सीधी बुन लेनी है और लास्ट में एंड में जो है 3 फंदे और बढ़ा लेंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सीधी सिलाई के एंड में हम 3 फंदे इस तरीके से बढ़ा लेंगे, ऐसे। तो फंदे बढ़ाने के बाद अब हमारे जो फंदे हैं इंक्रीज हो चुके हैं। तो अब जो है रॉन्ग साइड पे हमने सारी सिलाइयाँ जो है उल्टी उल्टी बनानी है, ऐसे। और इसके बाद जो है उल्टी साइड पे उल्टा उल्टा, सीधी साइड पे सीधा सीधा बनाते हुए, और जहाँ पे ये हमारा पैटर्न चलता आ रहा है 8 फंदों का, हर 8वीं सिलाई पर जो हमने इस तरीके से दोनों जगह पर 2-2 फंदे हैं जो वो बढ़ाते जाना है। और पूरी लेंथ जो है फ्रंट पार्ट के बराबर जो है लेंथ पूरी कंप्लीट कर लेनी है। और फिर इस तरीके से हम बॉर्डर बनाने के बाद जो है सारे फंदे बंद कर देंगे। तो सिंपल तरीके से किया हुआ है। और यहाँ पे जो है सिलाई मैंने जो है 10 नंबर की ही रखी है यहाँ पे फ्रंट पार्ट्स में। तो हम बैक में भी जो है 10 नंबर की नीडल पर ही बॉर्डर को बना के जो है फंदों को कास्ट ऑफ कर देंगे सारे के सारे। तो अब ये बैक पार्ट हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है मेरा फ्रंट पार्ट जो है बनके तैयार हो चुका है। तो ये देखिए बॉर्डर बना के जो है सारे फंदे कास्ट ऑफ कर देने हैं। तो ये रॉन्ग साइड पे ये इस तरीके से नजर आएगा। आप देखिए अब हमने क्या करना है, लास्ट हमारे पास जो है एक ही काम रह जाता है। जो साइड्स हैं इनको हमने सुई की हेल्प से जो है वो स्टिच कर देना है। तो अब जो है हम रॉन्ग साइड से ये जो धागा है हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ था इसमें जो है हम सुई डाल देंगे और रॉन्ग साइड से हम बिल्कुल आसान तरीके से जो है इसमें दोनों साइड्स जो हैं वो स्टिच करना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से रख लेंगे, पूरा बराबर कर लेंगे यहाँ तक। ये जो हमने फंदे बढ़ाए थे देखिए ये पकड़ने हैं हमने, इनका कॉर्नर पकड़ना है दोनों का। और ये यहाँ से जो है हमने बराबर इस तरीके से पकड़ के हाथ में इकट्ठा कर लेना है ऐसे। और ये देखिए ये ऐसे रख लिया। अब जो है हम ये इस तरीके से दोनों साइड्स पहले जोड़ लेंगे। तो 2 बार यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे पक्का। फिर हर स्टिच जो है हम दोनों साइड से उठाते जाएंगे ऐसे। तो ये सबसे सिंपल और आसान मेथड है। अगर आप बिगिनर हैं तो इसी तरीके से सिलाई कर सकते हैं। और
अगर आपको कोई और अच्छी टेक्निक आती है सिलाई करने की तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये जो है हम इस तरीके से ये वाला सारा पार्ट जो है यहाँ तक सिलाई कर देंगे और इसी तरीके से जो है हम बाजू भी जो है दूसरी साइड सिलाई कर देंगे रॉन्ग साइड से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है फ्रंट और बैक पार्ट यहाँ जोड़े हुए हैं मैंने, और यहाँ पे जो है दूसरी साइड ये मैंने स्लीव्स इस तरीके से जोड़ लिया है। और अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए हैं, यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए हैं, तो ये वाला पोर्शन इस तरीके से भी नजर आता है। तो अब हम इसे जब सिलाई करेंगे तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे। तो ये जो बीच के धागे हैं ये हम जोड़ लेते हैं और ये हमारा बिल्कुल सेंटर जो है ये इस तरीके से बन जाएगा। और अब जो है हम सिलाई करेंगे ऐसे को रख के। अब ये पूरा पोर्शन जो है हम सिलाई कर लेंगे। तो पहले एक साइड की कर लेते हैं। तो सिंपल तरीके से स्टिचेस पकड़ते जाएंगे और उसमें से ऐसे धागा पास करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम नजदीक नजदीक करेंगे, थोड़ा सा क्लियरली करना है यहाँ पे। ये इस तरीके से, तो ये हमने जोड़ लिया है। अब देखिए, अब ये दूसरा साइड है, यहाँ पे अगर धागा बचता है तो उसी को आप यूज कर लीजिए, और अगर नहीं बचता है तो आप जो है और धागा लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पे अब सिलाई कर लेती हूँ, पूरा बंद कर देती हूँ, फिर हम फाइनल देखते हैं हमारी कार्डिगन कैसी बनती है। तो अब इसकी जो है मैंने सारी साइड्स जो हैं वो जोड़ ली हैं और ये कार्डिगन जो है बनके हो चुकी है तैयार। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर इसमें ए शेप आया हुआ है और परफेक्ट ये शेप आया हुआ है इसका। और ये देखिए, ये इसकी फ्रंट साइड ऐसी है और रॉन्ग साइड ऐसी है, ये देखिए। तो सिंपल सी है ये, और बहुत ही अच्छी ये दिखने वाली कार्डिगन है। तो फ्रॉक स्टाइल में ये कार्डिगन है, ए शेप का कार्डिगन है। तो ये जो है सबको बहुत पसंद ज़रूर आएगा। तो बिगिनर्स अगर टॉप डाउन जो है कार्डिगन सीखना चाहते हैं तो इस तरीके की कार्डिगन्स जो है बना के जो है सीख सकते हैं। और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है रेडी हो चुका है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो मिलेंगे अब एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।